बुलेटिन का आगाज करो और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए मुल्तान में पोलिंग का मरहला बगैर किसी तातुल के जारी है। 4 पोलिंग स्टेशन पर 1569 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको अपडेट करें कि तमाम तर इंतजाम जो है वो सुबह ही मुकम्मल कर लिए गए थे। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल है, जबकि वोटर्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। तकरीबन 1500 स्टेशन कायम किया गया है, जबकि हल्का LA 42 वैली 3 के लिए 3 मुल्तान में टोटल पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं। 4 पोलिंग स्टेशन के लिए 8 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 1569 कश्मीरी मुहाजिरीन हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। LA 34 जम्मू में 1 है। LA 42 वैली 3 में 1482 वोटर्स मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर पार्टी कैंपों में गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। मर्द वोटर्स के साथ ख्वातीन वोटर्स भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं, जबकि CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं और तमाम तर जो इंतजाम हैं वो पोलिंग के हवाले से मुकम्मल है। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया पोलिंग स्टेशन का और तमाम तर प्रोसेस का जायजा लिया, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। मर्द वोटर्स के साथ साथ ख्वातीन वोटर्स भी इस वक्त मौजूद है। 1569 वोटर्स हैं जो कि इन 4 पोलिंग स्टेशन पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और जोशो खरोश जो है वो सियासी कैंपों में इस वक्त ज्यादा बढ़ता जा रहा है। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये 4 जमातें हैं जो कि ज्यादा मुतहरिक हैं। तकरीबन वैली के जो 3 पोलिंग स्टेशन है उसमें 9 उम्मीदवार तकरीबन खड़े हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो पार्टी के टिकट पर खड़े हैं, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें खड़े हैं। जबकि अगर जम्मू की बात करें तो उसमें 14 उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं। 7 वो जो लोग हैं वो पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं। आपको अपडेट करें, बड़ा इलेक्शन है आज। तमाम शहरियों की नजरें आज के इलेक्शन पर मरकूज हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए मुल्तान में पोलिंग का मरहला बगैर किसी तातुल के जारी है। 4 पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 1569 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और इंतजाम जो है वह मुकम्मल है। सुबह 9 बजे जब हमने आपको रिपोर्ट किया वहां से, तब वोटर्स की काफी तादाद मौजूद नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कैंप लगाए गए हैं, जो सियासी पार्टीज के कैंप हैं, वहां पर भी गहमा गहमी जो है वह अरूज पर है। कारकुनान अपने अपने कैंप्स में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जबकि सियासी गर्मा गर्मी जो है वो दिन के साथ साथ बढ़ती जाएगी। 6 बजे तक ये 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा और शाम तक इसके नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और हर उम्मीदवार जो है वो अपनी पार्टी की जीत के लिए पुरुम्मीद है और कि इसी पर मजीद बात करेंगे। जुनैद उमर ने हमें ज्वाइन किया। जुनैद, अब बताइएगा अब क्या सूरत हाल है, वोटर्स निकलना शुरू हुए हैं अब? शाह जी, जुनैद अनवर से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। जुनैद ने एक बार फिर हमें रब्ता बहाल किया है। जुनैद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, वोटर्स जो है बढ़ना शुरू हुए हैं अब? जमात इस्लामी के कैंप पे मौजूद है, बात करेंगे कैसे देख रहे हैं टर्नआउट, क्या टर्नआउट है, क्या कहेंगे? जी, सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रौनक है। हमारे कैंप के ऊपर लोग आ रहे हैं और तराजू इंशाअल्लाह ताला जीतेगा इस दफा। कश्मीरी अपनी हकीकी क़ियादत को पहचानेंगे। यहाँ से सईद अहमद खान एडवोकेट है जो सिराजुल हक साहब के नुमाइंदे हैं। तराजू इंतखाबी निशान है और इंशाअल्लाह तराजू की जीत यकीनी है। तो तराजू की जीत की यकीनी की बात की जा रही है। इसके साथ ही जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी कैंप है, जहां पर कारकुनान भी मौजूद है और जो लीडरशिप है वो भी मौजूद है। बात भी करेंगे क़यादत से, वो इस सवाल से क्या कहते हैं। ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो सियासी सूरत हाल गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंचती जा रही है। सियासी जो कारकुनान हैं अपने अपने कैंप्स पर मौजूद हैं और अपनी अपनी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। इंतजाम जो है वो मुकम्मल है। 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जबकि 1569 वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि तकरीबन सुबह 9 बजे जो है वोटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस वक्त वोटर्स जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1569 जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं वो इन 4 सीटों पर आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर बात की जाए वैली में, और वैली में तकरीबन 1492 वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही आज इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए वो भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं, जबकि मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करके शनाख्ती कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है।
اسی پر مزید بات کریں گے میجوان کے امجد ملک نے. امجد ملک، اب بتائیے گا صورتحال تازہ ترین کیا ہے؟ ووٹرز باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں اور گہما گہمی کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کے الیکشن کی جو پولنگ کا مرحلہ ہے وہ جاری ہے. ملتان کے اندر ٹوٹل 4 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور 8 جو ہیں بوتھ بنائے گئے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ اسلامیہ گرلز جو سکول ہے، یہ جموں کا بھی پولنگ اسٹیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. بڑی تعداد میں جو خواتین ووٹرز ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل چکی ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. جو خواتین کے لیے بھی ایک پولنگ اسٹیشن ہے، ساتھ ہی جموں 1 LA 34 جو حلقہ ہے جموں 1 کا، اس کا بھی پولنگ اسٹیشن یہاں پہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ LA 42 جو ہے اس کے لیے بھی 2 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. LA 42 اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ 2 جو کینڈیڈیٹس ہیں بڑی پارٹیوں کے، جن میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں کا تعلق ملتان سے ہے. اور LA 42 میں سب سے زیادہ ووٹر جو ہیں وہ بھی ملتان سے تعلق رکھتے ہیں. 1482 ووٹرز کا جو تعلق ہے وہ ملتان سے ہے. ٹوٹل اوورال بات کرتے ہیں LA 42 کی تو اس میں ووٹرز کی تعداد 4462 ہے ٹوٹل. تو LA 34 جو جموں کا حلقہ ہے، اس میں 34 جو کہ 34 ہے، اس میں 87 جو ووٹرز ہیں وہ اپنا آج حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. خواتین ووٹرز کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت اندر جا بھی رہی ہے، ووٹ کاسٹ کر بھی ہے. ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہیں شدید گرمی میں. میڈم بتائیے گا، ووٹ یہاں پہ آپ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہیں، کیسے انتظامات آپ دیکھ رہی ہیں؟ انتظامات صحیح ہے، سیکیورٹی کا فل پروف ہے اور بہت اچھا انتظام ہے. اتنی شدید گرمی میں ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں اسی اس پہ کہ یہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے اور سب صحیح ہے. بہت اچھے ووٹنگ ہو رہی ہے. ہاں، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ID کارڈ بھی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ابھی تک آپ ووٹ دینے کے لیے نہیں گئے، کیا وجہ؟ ابھی میں اندر جاؤں گی ووٹ ڈالنے. بالکل، خواتین جو ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہی ہیں. جس طرح مرد حضرات آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اگر بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ LA 42 میں امیدوار ہیں جن میں کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. عاصم بٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، حفیظ بٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، سید شوکت علی شاہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اگر LA 34 جموں کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے زاہد اقبال ہے، نون لیگ سے ناصر حسین ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ریاض احمد ہے. یہاں پہ جماعت اسلامی جو ہے LA 34 میں حصہ نہیں لے رہی. گرمی میں شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ملتان کی گرمی اس وقت میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو لیکن جو ووٹرز ہیں پھر بھی اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ ٹرانسپورٹ جو ہے مختلف پارٹیز کی جانب سے ٹرانسپورٹ سسٹم کا یہاں پہ سسٹم لگایا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی مدد سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. کچھ دیر پہلے یہاں پہ جو وزیر مملکت ہیں، وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور ملک عامر ڈوگر، انہوں نے آ کے جو پارٹی کی جانب سے کیمپس بنائے گئے تھے ان کو وزٹ کیا. دیگر جو عہدیداران ہیں مختلف پارٹیوں کے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کیمپس کے حوالے سے ان کو وزٹ کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اور خواتین کے زبانیں بھی جانوں کہ ان کے ان ووٹر یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوں، ان کا کیا کہنا ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے تو خواتین ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہی ہیں اور اپنا جو ووٹ ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. خاصا گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ ووٹر جو ہیں LA 42 کے اندر جو خواتین ووٹر کی تعداد ہے وہ 550 ہے ملتان کے اندر، اور جبکہ جو جموں 1 ہے LA 34 جہاں پہ خواتین ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 45 بتائی جا رہی ہے. تمام تر انتظامات ان کے مطابق بہت زیادہ اچھے کیے گئے ہیں اور موسم کی شدت کے باوجود جو ووٹرز ہیں اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. خواتین ہیں، مرد ہیں، سبھی ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. 295 پولیس اہلکار اور افسران جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. باقاعدہ طور پہ SHOs DPOs جہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں. تمام تر سیکیورٹی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. CCTV کیمرے جو ہیں پولنگ اسٹیشن کے باہر لگائے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو پریشانیاں ووٹرز کو نہ ملے. کچھ جو خواتین ہیں اپنی گاڑیوں پہ بھی آ رہی ہیں، کچھ کو لے کے بھی آیا جا رہا ہے. ساتھ ہی مردوں کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ خواتین کا پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. بیسیکلی 2 سکول ہیں، 2 سکول کے اندر 2 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. لوگوں کے اندر ہمیں خاصا جوش و خروش نظر آ رہا ہے. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آ رہے ہیں اور جو ووٹ ہے کاسٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق 5 بجے تک شام بغیر کسی تعطل کے جو پولنگ کا مرحلہ ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا. لوگ آ سکتے ہیں، اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں. کشمیری بھائی اور بہنیں جو ہے جو مہاجرین ہیں کشمیر سے موو کر کے جو پاکستان میں ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہے ہیں، انتظامات کو سراہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے امجد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. جنید انور نے ایک بار پھر جوائن کیا ہے. جنید انور، کیا تازہ ترین صورتحال ہے، آپ بتائیے گا.
जी बिल्कुल, LA 42 वैली 3 के अंदर जो इंतखाबात का अमल है वो जारी है। गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है, मगर उसके बाद जो है वो वोटर जो है अब वो निकलना शुरू हुआ है। टर्न आउट जो है वो बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हमने हर कैंप से जो है मुख्तलिफ कैंप से जो है वो मालूम किया है, इस वक्त जो है हर कैंप से कम भी जो है वो 150 से 200 आदमी ने जो है वो अपना जो है वो वोट की जो है वो पर्ची बनाई है, जिससे एक बेहतर टर्न आउट की जो है वो शरह होती हुई नजर आएगी। जबकि गर्मी की शिद्दत में इस वक्त जो है वो बहुत इजाफा है। कारकुनान जो है वो इलेक्शन को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। इस टाइम जो हरम गेट चौक के ऊपर जो है वो झंडों की भरमार नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के झंडे हों, मुस्लिम लीग नून के झंडे हों, जमात इस्लामी के झंडे हों और इसके साथ साथ जो है तहरीक इंसाफ के झंडे हों, तो एक बड़े अच्छे जो है वो झंडों का जो है वो हमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये जमात इस्लामी का कैंप हो, मुस्लिम लीग नून का कैंप हो, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। खास तौर पर जो है वो कश्मीरी वोटर से हटकर अपने कारकुनान को और अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। कायदीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। जहां मुख्तलिफ जमातों के कैंप्स हैं, वहीं पर मुस्लिम लीग नून का कैंप भी जो है वो हमें भरा हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे जी, क्या नजर आ रहा है रिजल्ट? इंशाल्लाह जी 29 जिलों का रिजल्ट है और मुस्लिम लीग नून जीत रही है और हम मुल्तान से भी जीतेंगे। अल्लाह ताला करेगा पूरी वैली में मुस्लिम लीग के रात को नारे लगेंगे, शुक्राने के लफ्ज पढ़े जाएंगे और हम अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा जी, इसके साथ साथ डिप्टी मेयर भी मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सूरज तुलू हुआ है, इंशाअल्लाह ये शेर की फतह का सूरज है और आप देखेंगे कि रात को हम यहाँ जश्न करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने की जीत होगी। जी, यहाँ पर बयानिए की जीत की भी बात की जा रही है और जश्न मनाने की भी बात की जा रही है। दूसरी जानिब आए तो यहाँ पर भी कुछ कारकुनान जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। क्या कहेंगे जी, इलेक्शन कैसा जा रहा है और ये किस तरह वो अपना जो पोलिंग लिस्ट अभी हमारे पास जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनको हम ये लिस्टें बना के दे रहे हैं, उनको उनके मतलूबा वार्ड पे भेज रहे हैं और अब तक जो है हमारे पास से तकरीबन कोई 300 लोग जो है वो पर्चे मनवा के जा चुके हैं और ये जो है उसके अंदर हमें नजर ये आ रहा है कि जो लोग हमारे कैंप पे आ रहे हैं इंशाल्लाह वोट भी हमें जो है कास्ट करेंगे और वोट जो है तराजू को डालेंगे। डॉक्टर साहब, पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है नून लीग PTI पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकेगा? जीत इंशाल्लाह इस सीट पे जमात इस्लामी की है इंशाल्लाह ताला। ये वैली 3 की सीट हमारी है इंशाल्लाह ताला। मुल्तान से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जो कारकुनान है उसका जोशो खरोश अरूज पर है। यहाँ पर खवातीन भी मौजूद है। जी, किस तरह आप जो पोलिंग को देख रही हैं, खवातीन टर्न आउट कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लोग जमात इस्लामी को भी काफी प्रेफर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे उम्मीद बैठे हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन आ रही हैं वोट? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र आ रही हैं खवातीन। आप क्या कहेंगे जी, कैसा देख रही हैं? क्योंकि कैंप्स में हमें खवातीन वोटर्स आती दिखाई नहीं आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये वो मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और कुछ ही फासले पर हमारे जो है वो पीपल्स पार्टी का कैंप भी है। हम आपको पीपल्स पार्टी के कैंप की जानिब भी लेकर जाते हैं और वहाँ की भी जो सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो झंडों की हमें भरमार नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के झंडे हों, तहरीक इंसाफ के झंडे हों, नून लीग के जो झंडे हैं वो यहाँ पर आवेजा है। कारकुनान की भी एक बड़ी जो है तादाद की आमद का सिलसिला शुरू है और ये कुछ ही फासले पर पीपल्स पार्टी का कैंप है। यहाँ पर भी एक जो है वो कारकुनान मौजूद है। मेरे कैमरामैन आमिर शाह से भी मैं कहूँगा कि एहतियात से ज़रा वो क्योंकि इसको देखें और ये हम पीपल्स पार्टी के कैंप की तरफ जो है वो जा रहे हैं। पार्टी कायदीन जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसके अंदर हमें हर सतह की जो लीडरशिप है वो नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार जो हैं LA 42 वैली 3 में जो है वो इस वक्त कैंडिडेट हैं। खवातीन भी मौजूद हैं, बात भी करेंगे। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी ख्वाजा रिजवान आलम जो है इस हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, कैसे देखते हैं इलेक्शन? मैं कैंडिडेट से तो बात करूँ, कैसे देखते हैं इसको, इलेक्शन को, खासतौर पर पीपल्स पार्टी क्या आज कोई बड़ा अपसेट दे सकेगी? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीर खास के लिए उसकी बड़ी तवील जदोजहद है और कश्मीरी समझते हैं कि बेहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है जो उनके काज के लिए हर महाज पर जो है उनके साथ है।
आज उसी का हमने देखा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे ये पंजाब में महज सीटों पे इलेक्शन हो, पीएफ पार्टी के साथ वोटर जो है उसकी व्यवस्था जो है वो खुल में खुला हमें नजर आ रही है। आगे जी क्या देख रहे हैं, कोई एक अच्छा रिजल्ट? इंशाल्लाह जी आज पीपल पार्टी इंशाल्लाह विनर होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पीपल्स पार्टी? कोई अभी तक कोई कितने वोट पीपल्स पार्टी का कास्ट हुए? इंशाल्लाह यहाँ मुकाबला हमारा और पीटीआई का है, नून लीग मुकाबले भी नहीं है। इंशाल्लाह शाम को एक बहुत बड़ा रिजल्ट होगा जो मुल्तान की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर जो मुहाजिर सीटों पे है वो इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट होगा, यही उम्मीद वाबस्ता है जी। देखिए जी, हुकूमती जमात जो है वो पैसों के जरिए वोट खरीद रही है, लेकिन उसके बावजूद जो कमिटेड वोटर्स हैं सियासी कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गहमा गहमी अब बढ़ती जा रही है। 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जबकि ख्वातीन वोटर्स भी अब बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट करेंगे। और जुनैद अनवर और अमजद मलिक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी, वहां पर मौजूद है। आमिर भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के जिना हाल में 2 पोलिंग स्टेशन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। 144 टोटल वोटर्स हैं और अब तक जो है बहुत ही कम वोटर्स हैं, जिसमें से मजमूई तौर पे आप कह सकते हैं कि 5 वोटर्स जो हैं अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कुछ वोटर्स भी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताएगा कि इंतजाम यहाँ पे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपने वोट कास्ट किया है, कौन सा उम्मीदवार हो सकता है जिससे आपकी उम्मीदें हैं? ये तो नहीं कहा जा सकता कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा, ये तो इंशाल्लाह 5 बजे के बाद ही। तो इंतजामात माशाल्लाह इंतजामिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त इंतजामात हैं। इसमें हमें तो ऐसे इलेक्शन हो रहा है जैसे हमारा ये मकामी इलेक्शन हो रहा है। तो पूरे शहर मतलब है कि माशाल्लाह खूबसूरत इंतजामिया की तरफ फुल बुल प्रूफ मतलब एक सिक्योरिटी का इंतजाम भी है। तो इंशाल्लाह वोटर हमारे बड़े ईजीली वोट कास्ट कर रहे हैं। कौन साल का है? हमारा 42 से वैली हमारा, हाँ जी, जेलम में 90 वोटर्स हैं। अच्छा, ये भी बताएगा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मकामी जब होते हैं उम्मीदवार तो उनसे होता है कि हमने अपने ये मसाइल हल करवाने हैं, आपका हल्का उधर है, तो फिर क्या उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं कि जो भी आपका उम्मीदवार इलेक्शन जीतेगा उससे आपने कौन से मसाइल हल करवाने यहाँ से भी? पहले तो हमारा 20 साल से जितने भी हमारे हम इंशाल्लाह वोट देते रहे हैं, जिनको भी कामयाब करवाते रहे, मगर उन्होंने हमारा कश्मीर बरादरी का कोई भी मसला हल नहीं किया। इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमने अपनी जो भी मुतालबात हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात आज़ाद कश्मीर में, तो इंशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ परफॉर्मेंस की है, ऐद किया है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो भी इंशाल्लाह आपके जो मसले मसाइल वो हल होंगे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे जो कौन से मसाइल हैं जो आप सोचते हैं कि यहाँ भी आपको मसाइल हैं उम्मीदवार वो हल कर सकते हैं, या फिर आपके वहाँ पे जो मसाइल हैं? उधर जो ज़ाहिर बात आज़ाद कश्मीर में जो मुराद मिलती हैं वोटर को, वो क्या हम ये भी कहते हैं कि पंजाब के जितने वोटर हैं उनको वही मुराद दी जाएं, बच्चों का फ्यूचर के लिए, उनकी नौकरी हैं। तो और भी हमारे इशू में डोमिसाइल का मसला है कि उधर ताकि डोमिसाइल होगा तो नौकरियां वहाँ पे हमारे बच्चों को दी जाएंगी। तो ये वोटर्स हैं जो बता रहे थे कि इनके कुछ मसाइल भी हैं, उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, इंतजामात भी अच्छे हैं, उससे जो पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। इस वक्त जो वोट कार्ड का सिलसिला है वो जारी है। टर्न आउट अगर देखा जाए तो रहीम यार खान में वोटिंग का सिलसिला जारी है। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। खानेवाल का रुख करेंगे, जहाँ पर LA-42 के इंतखाबात के लिए खानेवाल के नवाही गाँव 11-8BR में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। नदीम मुगल वहां से हमें अपडेट करेंगे। नदीम, अपडेट कीजिएगा। आज़ाद कश्मीर वैली LA-42 के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। खानेवाल का नवाही इलाका है 11-8BR। यहाँ पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो चुका था और यहाँ पर टोटल 15 वोटर्स हैं, जिनमें 6 ख़वातीन वोटर्स हैं, 9 मर्द वोटर्स हैं। तो यहाँ देखने में आया कि वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर 2 मर्द और 1 खातून ने अपना वोट कास्ट किया है। तो मज़ीद हम बात कर लेते हैं, वोटर हमारे से मौजूद हैं। जी बताइएगा, वोट आपने अपना कास्ट कर लिया है यहाँ पर आज़ाद कश्मीर वैली LA-142 में, वहाँ पर के इंतखाब सिलसिले में क्या कहेंगे? जी मैंने वोट दे दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी है, मैंने वोट दिया है। तो इंशाल्लाह ये आगे इस्लाम फैलाएं, इस्लामी मुल्क बनाएं। इन लोगों को चाहिए कि इस्लाम फैलाना चाहिए, ये सियासी बातें छोड़ दें, सब अच्छे तरीके पे गुजारें ज़िंदगी। जी बिल्कुल, सब अच्छे तरीके से। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जम्मू कश्मीर की बहावलपुर में 2 नशिस्तों पर 109 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं जिन पर वोटिंग का अमल जारी है, तो वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी कौन सी नशिस्त बनती है वो बताइएगा, वैली 3rd है या दूसरी है, और आपने अपना वोट डाल लिया है? हाँ जी, अपना वोट डाल लिया। हम मतलब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬੱਖਾਂ ਚੱਕ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 2-3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ? ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? शेर नू। हाँ जी राख जी, शेर नू वोट पाया है जी। अम्मा जी ने वाज़े तौर पर बता दिया है। और यहाँ पर इंतखाबी अमल जारी है। बहावलपुर में दोनों वोटर मियाँ बीवी वोटर ने अपना वोट कास्ट किया है डेरा बखा स्टेशन पर। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोलिंग अमल को इंतखाबी भरपूर तरीके से जारी है। हम अपना वोट डाल चुके हैं। इंतजामात के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से का अमल इस वक्त जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर एल 34 जम्मू 1 में इलेक्शन का अमल जारी है। खुशाब में भी वोटिंग जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्कनैन हैदर एवाम ने हमें ज्वाइन किया। जुल्कनैन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और खुशाब का ये इलाका है 45 AMB, जहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर 1 के हवाले से इलेक्शन के जो है सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। पोलिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। वोटर हज़रात यहाँ पे रुक कर रहे हैं, अपना अपना हक़ राय दही जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं और DCO खुशाब भी मौजूद है। इस हवाले से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि खुशाब में जो ये इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, खुशाब में जो इंतखाबात हो रहे हैं 2 जम्मू कश्मीर असम्बली के हलकों के इंतखाबात इधर हो रहे हैं। इधर टोटल एक हलके में 1065 वोट है, जबकि दूसरे हलके में 10 वोट है। तो इधर 4 पोलिंग स्टेशन टोटल बनाए गए हैं और पोलिंग का अमल जो है ना सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गया। इधर हमारे डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इसके फोकल पर्सन है और ड्यूटियाँ इधर रेवेन्यू स्टाफ की और हमारे जो यूसी चेयरमैन हैं और यूसी सेक्रेटरीज हैं उनकी भी लगी हुई हैं। तो पोलिंग का अमल जैसा आप देख रहे हैं स्मूथली जारी है। रेस्क्यू 1122 के स्टाफ भी इधर मौजूद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि विदाउट एनी इशूज़ और विदाउट एनी हिंड्रेंसेस जो है ना लोग वोट डालने के लिए आएंगे और ये अमल स्मूथली मुकम्मल होकर जो है ना इसका। सर क्या कहते हैं, अब तक के टाइम जो हो चुका है तकरीबन 10 के 10:30 का टाइम हो गया है, तो वोटर्स की जो कंडीशन है यहाँ पे आप तो चेक कर रहे हैं, क्या कंडीशन है यहाँ पे वोट कास्टिंग की? हाँ जी, इधर वोट कुछ न कुछ कास्ट हो चुका हुआ है। इस वक्त हम आपको तो नहीं बता सकते कि कितना कास्ट हो चुका हुआ है, लेकिन वोट कास्ट हो रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह से बड़ी अच्छी तरह से ये अमल चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं और रूट्स पे भी और पोलिंग स्टेशंस पे भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सब कुछ खैर जी। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इकदाम किए गए हैं। दाखिली खारजी रास्तों पे यहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नबी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सिक्योरिटी के हवाले से कितने यहाँ पे जवान तैनात किए गए हैं और क्या यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इकदाम किए गए? देखें, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने सबसे पहले इस इलाके का सर्च ऑपरेशन किया। यहाँ पर जो ट्रबल मेकर्स थे या ट्रबल पॉइंट्स थे वहाँ पर हमने इस वक्त अपनी एक रिजर्व डिप्लॉय की हुई है। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन हैं हमने 4 पोलिंग स्टेशन पे 120 की जो पुलिस स्ट्रेंथ है वो डिप्लॉय की हुई है। इसके अलावा हमारी रिस्पांस टीम्स इस वक्त पुलिस लाइन्स में भी मौजूद हैं। जो यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से ये इलेक्शन की एक्टिविटीज़ जारी थी, तमाम कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैंपेन कर रहे थे, उनको भी हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और इस वक्त जो इनके पोलिंग कैंप्स बाहर बने हुए वहाँ पर भी हमने अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो की हुई है। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो गया था और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद जब रिजल्ट्स कंपाइल किए जाएंगे तो जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ हमारी डेडिकेटेड व्हीकल्स हैं जो कि इस रिजल्ट को लेकर जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट खुशाब का वहाँ तक पहुँचाएंगे और फिर उसके बाद जो ये कंपाइल्ड रिजल्ट होगा वो सारा जो हम आगे मूव करेंगे। जी ठीक है, जुल्कनैन नवान खुशाब से अपडेट करते सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी आपको लिए चलेंगे बहावल नगर पर, जहां पर सूरत हाल से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। कासिम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए जो पोलिंग का अमल जारी है, 2 सीटें जो हैं उनके लिए 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर कायम किए गए हैं, जबकि कुल वोटर्स जो है वो जिनकी तादाद 4 बताई जाती है। मैं अक्सर मौजूद हूँ महाजर कॉलोनी में कायम पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन में जो अमला भी मौजूद है, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए, लेकिन जो है अभी तक कोई वोटर जो है वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया। वक्त मुकर्रर पर सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग के तमाम इंतजाम तो मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन अभी तक जो है तो कोई भी वोटर जो वो अपना वोट कास्ट करने के लिए इस पोलिंग स्टेशन जो है इसमें मौजूद नहीं। अगर हम दूसरे पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वहाँ भी जो है वो कोई वोटर भी जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए मौजूद नहीं है, जबकि दोनों पोलिंग स्टेशन में जो है इंतखाबी अमला जो है वो तमाम तर सामान के साथ
मौजूद हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के इंतजाम की जानिब से, तो पुलिस की जानिब से जो है और दोनों पोलिंग स्टेशन के लिए सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए। अब देखना ये है कि वो जो वोटर्स हैं जिनके लिए ये पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं ताकि जो है वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कब आते हैं। अभी तक दोनों पोलिंग स्टेशन पर कोई वोट भी जो है वो कास्ट नहीं हो सका। जी, कोई भी वोट कास्ट नहीं किया गया। लिया में रुख करेंगे जहां पर अपडेट करेंगे हमें जाहिद सरफराज। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से लिया के अंदर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त जो है काफ़ी सारे वोटर जो अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जो पोलिंग कैंप बनाया गया, इस पोलिंग कैंप के दौरान जो है काफ़ी सारी यहाँ पर गहमा गहमी है, चूँकि जो लीडरान के साथ साथ या कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पर पहुँच रही है। इस वजह डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रमज़ान भुल्लर, इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी DG खान डिवीजन मलिक रियाज हुसैन सामड और दीगर जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक रमज़ान भुल्लर सबसे बात करें, मलिक साहब कैसा देख रहे हैं इलेक्शन आज का? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पोलिंग हो रहा है और आज सुबह हमें इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन फेयर होगा और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह इलेक्शन फेयर होगा और हमें तकरीबन 5 बजे रिजल्ट भी इंशाअल्लाह इन रिटर्न में ये देंगे। हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और तकरीबन कोई 5 वोट कास्ट हो चुके हैं और मेरा ख्याल कास्टिंग इतनी होगी 5 से 6, जैसे मैंने कल कहा था, इससे ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हो पा रहे। जी बिल्कुल, 5 वोट जो है कास्ट किए जा चुके हैं। मलिक रियाज साहब, आप क्या कहेंगे, कैसी उम्मीद है आपको इलेक्शन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मलिक साहब और आँख है कि अज दी जीत पीपल्स पार्टी की जीत हो इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो कारकुनान इस बात पर पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो लिया से उम्मीदवार जो उम्मीदवार हैं, चूँकि यहाँ पर 2 हलकों के उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम फ्रंट है, इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार भी इस सीट से जो यहाँ पर इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं। इस वजह से तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी जो हामी है यहाँ पर मौजूद है और अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पूरा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान से खबर दें, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन LA42 चौधरी अलीम का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी अलीम ने इलेक्शन अमल और सिक्योरिटी का जायजा लिया। रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी अलीम की रोही से गुफ्तगू, मर्द और ख़वातीन पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया है। इंतजाम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक सारे सॉल्व होते हैं, लेकिन आप कुछ भी देखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतजाम है और वो तो बड़े सेटिस्फाई हैं और पोलिंग एजेंट्स में बैठे हुए हैं वो भी बड़े इत्मीनान उन्होंने अपना इजहार किया है कि बिल्कुल ठीक ठाक इंतजाम हैं और अच्छे इंतजाम। सर, टोटल कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ये पोलिंग कब तक जारी रहेगी? पोलिंग शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे शुरू हुई है, 5 बजे तक जारी रहेगी और यहाँ पे जो 4 पोलिंग स्टेशन है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हमारे। ठीक, और ओवरऑल सर टर्नओवर कैसे देख रहे हैं, टर्न आउट कितना है, लोग कितने आ रहे हैं? वोट तो आज संडे है, थोड़ा सा डेफिनेटली लोग सुबह लेट उठते हैं, तो लेकिन अभी भी मैंने इस पोलिंग स्टेशन में चेक किया तो यहाँ 42 वोट कास्ट हो चुके हैं। तो होपफुली अच्छा होगा टर्न आउट शाम तक, क्योंकि इस संडे को लोग थोड़ा सा लेट आते हैं तो बेहतर हो जाएगा। सर, सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से क्या कहें? अलहमदिल्ला सिक्योरिटी के इंतजाम पूरी तरीके से यहाँ से हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ से फैक्ट्रियल में हमारे आर्मी भी मौजूद है, फोन कॉल अवेलेबल होगी। लियाकतपुर से आपको खबर दें, पक्का लाड़ा शरीफ मानर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, बस्तियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। तैयार कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज। 1 हफ्ते में दूसरी मरतबा नहर में शगाफ पड़ रहा है। 10 घंटे गुजरने के बावजूद अनहार का अमला ना पहुंच सका। किसानों का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। आपको बताएं, पक्का लाड़ा शरीफ मानर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। किसानों का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। पक्का लाड़ा शरीफ मैनर पहले 2 दफा टुट गए थे, हूँ असा वस्तियां तबाह, फसल तबाह, वस्ती हासिल ताल तबाह थी गई, किनारू पानी गिर गए, जेड़ा बंदा पैसे दे दे कड़िया कटी आंदे असारा फसल तबाह है ते वस्तियां तबाह है, मसीते दे मारू पानी है। मेहरबानी करो तो कोई असारी इल्तिजा खोलो। किस टाइम टूटी है? ये रात के 2 बजे टूटी, ही टाइम की बदली नहीं है, कोई बंदा कह नहीं। आगे बढ़ो, आपको बताएं, दुनिया भर में कैट आइज का बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल खिलाफ कानून है, मगर मुल्तान की सड़कों पर ये खूनखार स्पीड ब्रेकर आज भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सरदार अली खान से। जी सरदार, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, ये खतरनाक कैट आइज 1935 में बरतानिया में ईजाद हुई थी। मकसद था सड़क किनारे नस्ब करके खतरे की निशानदही करना, लेकिन पाकिस्तान में अब बतौर इनको स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल करके शहरियों के लिए जो है वो खतरा बना दिया गया है। हमारे साथ रक्षा ड्राइवर भी मौजूद हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह उनके टायरों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद उन्हीं से बात करेंगे। भाईजान बताइएगा
इन कैट आई से आप गुजरे हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बड़ा मसला बन जाता है यार, ये कि सवारी भी बैठी हो, मरीज होता है, वो बहुत तकलीफ होती है उससे। ये पूरी गाड़ी का इंजन पिंजन सारा हिल जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। ये मेहरबानी करें, हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, इसे ख़त्म कर दें। रक्षा ड्राइवर का कहना है कि इनको हटाया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है। इनकी वजह से जो है वो जब भी सवारी भी इनके साथ बैठी होती है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन कैट आई से गुजरते हुए जो है वो काफ़ी ज़्यादा धक्के लगते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई मरीज़ रिक्शे में बैठा हुआ है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर ओलिया में ये खूनख्वार बिल्ली जो है अभी तक आंखें दिखा रही है। गुज़श्ता कई सालों से ये है शहर के मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन अब्दुर्रहमान से कहूँगा कि वो आपको ये सूरत हाल भी दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये कैट आइज गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर मुल्तान की जो दीगर शहराएं हैं वहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार को भी जो है वो बार बार रुक कर यहाँ से गुजरना पड़ता है। गाड़ियाँ जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब बिलखसूस जो गाड़ियों के टायर हैं वो बुरी तरह जो है तबाह हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो शहरी हैं। ठीक है सरदार अली खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं मुल्तान शाह शम्स पार्क के दाखिली दरवाजे के बाहर कचरा कुंडी के ढेर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद तफसीलात जानने के लिए रियाज से अली अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे मौजूद है मुल्तान शहर की सबसे बड़ी तफरीह यानी कि शाह शम्स पार्क के बाहर। यहाँ शाह शम्स पार्क के हालात ये हैं कि जो इसका दाखिली रास्ता है वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट और कचरे के ढेर मौजूद है, जिससे न सिर्फ यहाँ पर ताफुन फैल रहा है बल्कि छुट्टी के दिन जो मुख्तलिफ फैमिलीज पार्क को रुख करती है उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरा मोहम्मद आपको दिखाए कि ये पार्क का दाखिली रास्ता है जहाँ पर जो है गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा परेशानी का सामना है। न सिर्फ जो शहरी तफरीह के लिए आते हैं उनको बल्कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी खासे परेशान है। उनकी जब से कहा जा रहा है कि एक अरसे से यहाँ पर पार्क का जो दाखिली रास्ता है उसके साथ कूड़ा के ढेर मौजूद है और सफाई के बिल्कुल जो इंतजाम है वो न होने के बराबर तो मेरे से मौजूद है। शहरी क्या कहना चाहेंगे? इतवार का दिन है, तफरीह के लिए आते हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं पार्क के गेट के सामने। ये मुल्तान का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ पे शाम को जाना ईद के दिनों में काफ़ी रश होता है यहाँ पे, और साथ में ये मार्केट भी है। तो यहाँ पे जानवरों का ये जो है कूड़ा क्रिकेट भी काफ़ी फेंका गया है और जानवरों का जो गिलाजत वाला कूड़ा है वो भी फेंका गया है। रात में खुद बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर आया हूँ पार्क में, तो यहाँ से यानी कि गुजरने का रास्ता भी नहीं था, रश था सड़क पे और गुजरने का रास्ता जो है यहाँ से है। तो यहाँ से मैं जिस वक्त बच्चों को लेकर गया तो बच्चों को अंदर जाते ही उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर वो खाने पीने की चीज़ें ली हुई थी वो हमने ज़ाय कर दी। तो इस वजह से हमारी ये, मैं इधर करीब वाली गली में रहता हूँ, हमारी ये गुजारिश है इंतजामिया से कि ये जो है इधर से ये कूड़ा क्रिकेट जो है ये ख़त्म किया जाए, क्रिकेट ख़त्म किया जाए। शहरी खासे परेशान है कि तफरीह के लिए जब यहाँ पर आते हैं बच्चों के साथ कुछ, चूँकि आज भी इतवार का दिन है, खत्म किया जाए। अली रियाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहाँ पर मस्तूरी कॉलोनी में सीवेज लाइनें बंद होने के बाद गटर उबलने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है डीजी खान की मस्तूरी कॉलोनी में। यहाँ पर सीवरेज लाइनें बंद होने के बायस गटर उबलना शुरू हो चुके हैं, जिसके बायस जो राहगीर हैं, जो अहले इलाका हैं, उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। बदबू और ताफुन ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। अहले इलाका कुछ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितना दुश्वारी हो रही है, आपको क्या कहना चाहिए? बड़ी मुश्किल है, छोटे छोटे बाल हैं, ये देखो सारा गटरें का पानी, ये देखो ये सारा मैदान भरया खड़े। असा बड़ी मिन्नत समाजत करके विचों ठीक करवाया, वल वो हाल ठीक है, कोई बड़ी परेशानी है सागो। छोटे छोटे बाल मच्छर दी इतनी तंगी है ना, मैं तो दस नहीं सकता। पानी सारा इतना बदतरीन थी गया, असा बर्तन तक नहीं धो सकते। जी क्या आखिर जरूरत क्यों मसला वल वजह? मैंने मसला एक दफा नहीं कई दफा थी चुके। पहले ने आख्या थे पानी कटवा के दे, वल वो हाल है पानी का। पहले देखो तुम्हारे सामने पूरी गली भरी खड़े, उबलते खड़े प्लाट भरिया खड़े। फिर दिखा लो, कैमरा दिखा लो, छोटे बच्चे हैं और मच्छर है। यकीन कर दो कि रात को एक तो बिजली कट के 2-3 घंटे रात को बिजली कट के उनकी मुश्किल होती है, और वाला मच्छर होंगे। ये मेहरबानी की ये सूरत हाल मेरा कैमरामैन दिखा सकते, तो ये सूरत हाल है। गटर यहाँ से उबल रहे हैं, बदबू और ताफुन ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। ये प्लाट है, खाली पड़ा है, यहाँ पर सारा गटरों का पानी इसी प्लाट में फुल होता जा रहा है, जिसके बाद इलाका मकीन परेशान है, मुतालबा कर रहे हैं यहाँ पर सीवरेज के मसाइल। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आशीष इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूल्स में 1 अगस्त से शुरू होने वाली दाखिला मुहिम चलाने के लिए हिदायतनामा जारी
کر دیا۔ ہر اسکول کے ارد گرد 9 بینرز اور 9 پوسٹرز آویزہ کیے جائیں گے، جس پر فری ایجوکیشن، مفت کتابیں، کشادہ عمارتیں، گراؤنڈ، تعلیم یافتہ سٹاف سمیت سرکاری اسکولز کی خصوصیات کی تشہیر کی جائے گی اور لوگوں کو اپنے بچے سرکاری اسکولز میں داخل کروانے کی ترغیب دی جائے گی۔ سرکاری اسکولز کے اندر بھی داخلہ مہم کے سٹینڈرڈز رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔